नहीं तो भाई नहीं, आगे बुला लेता था। तो जो शरारती बच्चे हैं, शरारत बनाते हैं, नहीं तो मैं आगे बुला दूंगा। पक्का है? यस सर। हाजी साहब आपसे जो है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, समझते हैं। मीटिंग को चलने दें, ज्ञान की बात है, सीरियसली ने हंसी मजाक के साथ। ये सुनो, आप लोगों से प्रार्थना है, ठीक है? तो चलिए, बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी हैं, लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पर रिजल्ट। हम क्या बीमारियों से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम बीमारियों से बच सकते हैं, हम अच्छी सेहत पा सकते हैं, पर उसके लिए हमें उसे कमाना। तो वो कमाना किस तरह से पड़ेगा? ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। किसको दिखाई दे रहा है? यहां से दिखाई दे रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां से? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ये 4 पिलर हैं। क्या है? 4 पिलर हैं, जिसपे हमारी सेहत की इमारत खड़ी हुई है। नंबर 1 जो हम अर्न बोल रहे हैं, सेहत कमानी पड़ती है। अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो नंबर 1 हमें क्या करना पड़ेगा? रोजाना एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? हेलो, हाथ खड़ा करें। 100 में से 10 लोग यहां पे कर रहे हैं, तो 90 लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 90 लोग सोच रहे हैं कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे हमें मदद मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है? वो कहावत सुनी है, स्वर्ग पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मरने की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कोई मरे, मैं जीवन जीने का ज्ञान देने आया हूं। और हकीकत यह है कि हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगा। एक्सरसाइज के फायदे क्या होते हैं? शरीर स्वस्थ रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है, हार्ट प्रॉपर्ली वर्क करता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और जो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, वो हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। तो आज क्या चेहरे ऐसा है कि नहीं? अच्छा, मैं तो वो वर्ड बोलता नहीं हूँ, आप पहले बोल देते हैं, इसका मतलब आप लोगों की हकीकत। ये सुनो, चलिए, एक्सरसाइज के आगे ए से बनता है एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? नजरिया, देखने का नजरिया। किसी भी चीज के बारे में हमारा माइंडसेट क्या है, ये चीज डिपेंड करती है कि हम आगे कैसे बढ़े। 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं, नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। अच्छा, मैं आप लोगों से इस प्रश्न करूं कि मैं कहूं कि प्यास लगी है और कोई इंसान आधा गिलास पानी ले आए, और मैं ये सोचूं कि यार इस बात में मैं पानी मांगा, आधा गिलास पानी ले आए, तो ये क्या एटीट्यूड है? नेगेटिव एटीट्यूड। और मैं ये सोचूं कि मुझे प्यास लगी है, आधा गिलास पानी ही मिला, तो ये क्या है? इतना सा ही अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना सा ही। ये समझो, पानी पी लूं मैं फिर? पीजिए सर, स्पेशली मिल के जाऊंगा आपसे बात। नहीं नहीं,
ये है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की ताकत। निकले घर से, क्या है जाम है, अरे भाई जाम है तो क्या हो गया, उसने मेरे से बात नहीं करी, वो मेरी मीटिंग को खराब कर रहा है। या फिर मैं ये सोचूं कि यार हम कहीं भी जाएंगे, हम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही रहना। ये सब हेलो, आपको पता है आज के समय में ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो माइंड से रिलेटेड हो रही है। 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में आज के समय में जो बीमारी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उनके कारण में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक बड़ा कारण है। डॉक्टर 4 गोली लिखता है दर्द की, 1 गोली लिखता है। उसको पता है कि जब तक इसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, इसको आराम। हेलो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा माइंड ढंग से काम नहीं करेगा, 2 चीजें होती हैं कंप्यूटर में, क्या होती है, फोन में क्या होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कितना सुंदर है इस फोन का, चकाचक, कोई स्क्रीन नहीं टूटी है, हेलो। और अगर इसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो हार्डवेयर, तो माइंड का हार्डवेयर है हमारा, बॉडी का हार्डवेयर है हमारा माइंड। और अगर माइंड ठीक से काम करेगा तो यकीन मानिए आप लोग बीमारियों से बचेंगे। ये सुनो, तो 2 चीजें, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, और अगली चीज है जिसे हम बोलते हैं आराम करना। आराम, रेस्ट। अब मुझे ये बात बताओ कि इंसान को कितने घंटे की नींद की जरूरत है? मतलब दूसरी बात मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने आज तक, याद करो कब ऐसा दिन आया जब ऐसा हुआ कि आपने घोड़े बेच के सोने वाली नींद लिए कभी? धीरे से सोते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी नींद घोड़े बेच के सोने वाली नींद, या फिर चोर चोरी करने आया और पता लग गया, अरे नहीं पता, ताला तोड़ के ले गया और आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं चोरी हो गया, पर निश्चित होके रात को बिस्तर पर गए और सुबह कब हुई हमें पता ऐसा नहीं है। 40% इन लोग आज के समय में 40%, और उनमें से सबसे ज्यादा यंग आज के समय में नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन की, नींद की दवाइयां खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नींद नहीं। और जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या शरीर ढंग से काम करेगा? एक दिन आप ढंग से मत सोइए, अगले दिन आप काम कर पाएंगे? एक दिन की नींद से अगले दिन कैसे होता है? कोई क्या बोल रहे समझ नहीं आता, कैसे होता है? तो सोचिए, अगर वो 15 दिन नहीं आए तो क्या होगा? एक महीना जिस इंसान को प्रॉपर नींद आए उसको क्या होगा? हम तो एक दिन की बात कर रहे हैं। सोचो, एक महीना ढंग से नींद ना आए तो वो इंसान मेंटल हो जाता है। सुनो, इतना परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब मैं ऐसी स्थिति में चला जाता, बोलता है मुझे बुखार उठा दो। ये सुनो, हेलो। और अच्छी नींद आए
और इंसान क्या होता है, सुबह उठता है आज बड़ी अच्छी, ऐसा कई बार होता है ना, आज बड़ी अच्छी नींद आई बोलते हैं, और उस दिन हम सुबह उठ के बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो नींद भी जरूरी है। और लास्ट चीज आती है, एन से बनता है, एन से बनता है न्यूट्रिशन, पोषण। ये पोषण, पोषण क्या है, पोषण, पोषण क्या है, पोषण क्या है, शुद्ध आहार, अच्छा स्वच्छ आहार, हाँ जी मैम। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, हेल्दी फूड, वो तो न्यूट्रिशन हेल्दी फूड, संतुलित भोजन, बिल्कुल बैलेंस डाइट। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, जवाब दीजिए मैडम। जो याद आता है बोलते जाइए, जो आप जो करती है वो बोल दीजिए। राइस और फास्ट फूड, ओके, रोटी, सब्जी, दाल। हेलो, ये खाते हैं हम लोग, पक्का लॉक कर दूं? नो, फ्रूट्स, फ्रूट्स, फल की बात कर रहे हैं, फल। ठीक है, मान लीजिए। पोषण क्या है, मांसाहारी, हाँ तो बोलो, अरे जोर से बोलो, किसने बोला है, हाँ तो बोलिए क्या दिक्कत है। मांसाहारी, नॉन वेज खाते हैं, एग खाते हैं, ये सब नो, चलिए नॉन वेज में आ गया। आप फिश खाते हैं, चलिए आपका लिख देते हैं फिश, फिश हो गया। कुछ भी फिक्स नहीं है, जो मिला वो खाया। ये भी कॉकरोच खाया, मजाक कर रहा हूं, पूरा मन है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कोई नहीं, धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि पोषण जो है दो तरह का होता है। एक जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं, जैसे है चावल है, रोटी है, सब्जी है। कुछ लोग रोजाना 3 टाइम नॉनवेज खाते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। कुछ लोग 3 टाइम चावल ही खाते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे। कुछ लोग रोजाना एक ही चीज खाई जा रहे हैं, दाल भात भी खाई जा रहे हैं, ऐसे मिल जाएंगे। पर क्या वो हमारे शरीर के लिए सही है? हमारे शरीर को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ताकत के लिए चावल रोटी की जरूरत है, दाल की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। पर साथ ही साथ हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की जरूरत है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन है, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सुना होगा आपको। इनकी कमियों से बीमारियां होती हैं। पर हकीकत यह है कि हमारी डाइट के अंदर मैक्सिमम तरह के विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे हमारी डाइट में। हम लोग इस चीज से चूक रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान के लोग, साउथ एशिया के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस इलाके के लोग अच्छे न्यूट्रिशनल फूड से वंचित रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? उससे शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, कमजोरी, डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी का मतलब है उस चीज की कमी हो रही है जो शरीर के लिए जरूरी है। हेलो, कैसे? विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, हड्डियां कमजोर, इम्यूनिटी कमजोर, ए की कमजोरी से आंखें कमजोर, B12 की कमजोरी से नसें कमजोर, शरीर की माइंड कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हर इंसान को रोजाना आधा किलो फल खाना चाहिए। आधा किलो रोज फल खाने चाहिए।
तो हाथ खड़ा करो, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज आधा किलो फल खाते हैं? तो आधा किलो फल कितने लोग खाते हैं? कोई भी नहीं खाता। केले खाते हैं, हाँ तो वो फल ही तो है। हम कितने यहाँ बैठे? 100 लोग तो बैठे हैं। 100 लोगों में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो ये कहते कि मैं रोज खाता हूं। बताइए, ऐसा नहीं कि आप 100 लोग कोई गुनाह कर रहे हैं, हर जगह यही हाल है। बाहर चले जाइए, यही कंडीशन है। और फलों के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स, सबसे ज्यादा फलों के अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये बात करते हैं। विटामिन सी किसमें होता है? संतरे में होता है, चावल में थोड़ी होता है, आंवले में होता है। और विटामिन सी है नहीं तो इम्यूनिटी वीक है। हेलो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस। पक्का? हेलो, तो अगर 10 में से एक भी इंसान फल नहीं खा रहा, 10 में से एक भी इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको ढंग की नींद आ रही है, तो हेल्थ कैसे मिलेगी? स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? मुझे इसका क्या सोचने की जरूरत है कि नहीं है? ये सुनो। और जिनकी उम्र 40 साल है वो तो अभी ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि अब नहीं समझे तो, अब नहीं समझे तो, जो 50 साल थे वो तो, और जो 20 साल वाले हैं, 30 साल वाले हैं, उनके लिए अभी टाइम है। यही चीज आपको फील्ड में भी समझानी चाहिए। हेलो, तो क्या करें हम कि हमें अच्छी चीज मिले? क्या करें? क्या कर सकते हैं बताइए? किस तरह से हम हेल्थ को वापस पाएंगे, स्वास्थ्य को वापस पाएंगे? सर आप आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए सर। जल्दी मतलब भाग के आना होता है, स्वस्थ नहीं है सर। आपको करना है स्वस्थ रहने के लिए, जो मैं कहूँगा वो करना है, करेंगे? सुबह उठना है, उठते ही 1 गिलास आंवले का जूस पीना है, पिएंगे? हाँ, उसके बाद विटामिन सी आपने ले लिया आंवले का, ठीक है। विटामिन डी रोज 1 से 1.5 घंटे आपको धूप में बैठना है, बैठेंगे? तो स्वस्थ नहीं लेना आपने, तो फिर कैसे मिलेगा विटामिन? सुबह की धूप में बैठना, सुबह। चलिए छोड़ दीजिए। प्रोटीन के लिए रोजाना 3 से 4 अंडे खाने, 3 से 4 अंडे खाने प्रोटीन के लिए। नहीं खाते अंडे आप? चलिए 1 से 1 लीटर रोजाना दूध लेना है, और साथ में रोजाना 200 से 250 ग्राम पनीर खाना है। तो आप करेंगे क्या? आप तो हर चीज को मना करते हैं। रुक जाइए भी, आपका वजन कितना है? 65 किलो वजन है आपका। कितना किलो वजन है इनका? कितना है? 45 के लग रहे हैं। अच्छे खासे हैं सर यार, ऐसे तो मत बोलो। हर इंसान को रोजाना 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए। कितना? 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम चाहिए। जिसका वजन 70 किलो, उसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कहां से आएगा? आना ही नहीं है। जब वो नहीं आएगा तो क्या होगा? शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। तो
उसी बात कर रहा हूं। आधा किलो फल लाना है, वो 4 लोगों में बढ़ जाना है। हेलो, बैठिए कोई, अभी आपसे और बात करेंगे। तो आप देखते कि क्या स्थिति है। हम सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग, रेगुलरली वी आर डूइंग, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम अपनी सेहत के खिलाफ, सेहत के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। ये सुनो, हेलो, पक्का नहीं है तो आप नहीं, तो बाहर दुनिया कैसे होगी? तो इस चीज के ऊपर भी सोचना शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर ये हल नहीं है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो क्या करें हम? धरती छोड़ के मंगल ग्रह पर चले जाएं, चांद पर चले जाएं, प्लॉट ले लें वहां पे? नहीं, यही रहना पड़ेगा। चलिए कुछ लोग ये भी कह देंगे कि सर हम तो सब्जी उगा लेंगे, ये दोनों, हम फल खरीद लेंगे रोजाना, ये दोनों, हम बढ़िया दूध ले आएंगे, ये सब, हम रोजाना दूध पी लेंगे, ये सब। हेलो, कर सकते हैं ना? अब मुझे बताओ कि अगर ये सब कुछ कर सकते हो तो शुद्धता की गारंटी कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बताओ? हाँ सर, सब्जियां टीके से बन रही है, जैसे हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, दूध के लिए इंजेक्शन लग रहे हैं, और क्या हो रहा है? पेस्टिसाइड दबा दबा के डाले जा रहे हैं, हवा गंदी है जी, क्या मिस कर रहे हैं? पूरा जी मिस कर रहे हैं, हवा गंदी है, ये सब लोग पॉल्यूशन है, पानी डर्टी है, जो हम पी रहे हैं वो पानी भी कहां शुद्ध मिलता है? तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो कि हमारे सेहत के लिए पॉजिटिव है। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अच्छा पोषण जाए, अच्छी डाइट जाए, जिससे हम हमेशा हेल्दी बने रहें। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक ऐसी साइंस की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी साइंस है जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। आयुर्वेद ही एक ऐसी साइंस है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। कैसे? आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयु का ज्ञान। मीनिंग ऑफ आयुर्वेद इज आयु का ज्ञान, आयु का ज्ञान। जितनी जीवन हमारा है, 70 साल जी, 80 साल जी, 100 साल जी, हम हमेशा स्वस्थ रहें, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस सब का मेंशन आयुर्वेद में। सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटी। तो चलिए थोड़ा आयुर्वेद के बारे में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद 5000 साल पहले धरती पर आया। भगवान ब्रह्मा भगवान ने इसका वाचन किया, ऋषि मुनि को समझाया, आगे आगे ऋषि मुनि आयुर्वेद का ज्ञान आगे देते रहे और ये साइंस फलती फूलती रही। बीच में जाके थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया, पर अब 15 साल से 20-25 साल से पिछले आयुर्वेद की इंडस्ट्री दोबारा से ग्रो। इस समय आयुर्वेद की इंडस्ट्री जो है वो है लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आयुर्वेद की इंडस्ट्री। कितने की है? 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री आयुर्वेद की है 2024 में आयुर्वेद की इंडस्ट्री 60,000 करोड़ की। हाँ जी, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें। और
नहीं जोर। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर 10 से 15 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 1,60,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। कहां पहुंचने वाली है? हर कोई आयुर्वेद कर रहा है, ये समझो। आयुर्वेद जो कोर्स बुक का लिए आयुर्वेद, तो हर कोई आयुर्वेद क्यों कर रहा है? क्योंकि और लोग भी आयुर्वेद के पीछे भाग रहे हैं, सुनो। हेलो, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिसकी उनकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिल सके, और वो सॉल्यूशन आयुर्वेद देता है। थोड़ा और आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो है, परिभाषा की बात करें तो जिस साइंस के द्वारा हम हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। थोड़ा और आगे बात करें, प्रयोजन के बारे में बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। 2 प्रयोजन हैं आयुर्वेद के। एक तो जो हेल्दी है वो हमेशा हेल्दी बनाना, और अगर किसी कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसे ठीक किया जा सके। ये आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं, आयुर्वेद के 2 गुण हैं। हेलो, जागो मोहन प्यारे। 2 प्रयोजन है आयुर्वेद। स्वास्थ्य की रक्षा करना, और कोई बीमार है तो उसे ठीक करना। तो हमारी आईएमसी में 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। हेलो, एक है हेल्थ केयर, नहीं, जो केयर करते हैं, जो हम जिससे हम हेल्दी बने रह सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं हेल्थ केयर के, आयुर्वेद के, जिनके द्वारा हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं। हेलो, यही 2 आयुर्वेद के प्रयोजन को हम आईएमसी में कवर कर रहे हैं। हेलो, चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। आयुर्वेद के ऊपर अगर बात करें तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल क्या है? आयुर्वेद वात पित्त कफ पे काम करता है। किस पे करता है? सबको पता है क्या है वात पित्त कफ? वात पित्त कफ क्या है? 3 दोष हैं, बिल्कुल। कोई और मुझे बता सकता है? पीछे से बता सकते हैं सर आप? वात पित्त कफ क्या बता सकते हैं सर? आप बता सकते हैं? हमारा शरीर आयुर्वेद के मुताबिक 5 महाभूत से बना है। किससे बना है? 5 महाभूत क्या है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और इन 5 महाभूतों को मिलाकर बनते हैं वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ के द्वारा चलाया जाता है। 3 एनर्जीज। अगर ये एनर्जीज कम या ज्यादा हो जाए तो बीमारियां शरीर में, अगर गलत खान पान करें, एक्सरसाइज ना करें, गर्मियों में गर्म चीजें खाएं, सर्दियों में ठंडी चीजें ज्यादा खाएं, गर्मियों में कॉफी पी जा रहे लोग, हेलो, सर्दी में दही खाई जा रहे, लस्सी पी रहे हैं, हर चीज का ज्यादा कम कर रहे हैं, मसाला ज्यादा भर भर के खाते हैं। इन सब चीजों को जब लोग इंसान लगातार करते रहते हैं तो ये बात कब अच्छी तरह से सोएंगे नहीं,
प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये सब जो भी आप कर रहे हैं, एक आयुर्वेद में कहा गया है, वर्ड है अति सर्वत्र वर्जेत। संस्कृत का वर्ड अति सर्वत्र वर्जेत, मतलब कि हर चीज की अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज। फोन देखो पर नहीं, हमें तो 8 से 10 घंटे तक फोन देखना है, ये सब देखो, पता लगेगा 6 महीने बाद आंखों की नजर कमजोर होगी। बैठना, अगर आंखों को हेल्दी रखना है तो एक रूल है, रूल ऑफ 20। 20 मिनट काम किया, 20 सेकंड दूर देखा। आंखों को हेल्दी रखना है तो 20 सेकंड देखा और 20 मिनट काम किया और 20 से 30 सेकंड दूर देखा। 30 मिनट 20-20-20 रूल है, 20-20-20 रूल। 20 मिनट देखा, फिर 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर, जहां तक नजर आती है वहां तक देखो। और हम क्या करते हैं, और छोड़ो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसे करते हैं सब लोग। उन बेचारी आंखों को देखो क्या हाल हो रहा होगा, पर के झुके बिना लगे वहां। इन्हीं सब चीजों से बीमारियां पैदा। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के 3 दोषों की बात करी, अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद ही क्यों, वाई आयुर्वेद, क्यों हम आयुर्वेद की ही बात करें, क्यों हम आयुर्वेद की बात करें, वाई। लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कहते हैं, आप लोग परेशान, देखना हर लोग परेशान है, उन्हें कोई राह नहीं मिल रही, कोई समझाने वाला नहीं है, धक्के खा रहे लोग हॉस्पिटलों में लेकर। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस बात को भी कह रहा हूं कि बाकी में लोग धक्के खा रहे को गाइड नहीं करते। कमजोरी है, विटामिन ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, ये ले लो, कुछ नहीं काम करते। वीकनेस कभी नहीं जाती अगर हम प्रॉपर डाइट न लें। तो आयुर्वेद क्यों? क्योंकि आयुर्वेद नेचुरल है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है, साइड इफेक्ट से रहित है, और साथ ही साथ शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस। जब भी आप प्रोडक्ट किसी को दें, उसे ये जरूर बताएं कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है कि जड़ से खत्म करें, नेचुरल है। आयुर्वेद क्या है? हल्दी, तुलसी, यही आयुर्वेद। क्या हम घर में यूज नहीं करते इसे? हेलो, वही चीज जो नेचुरल है, हमारा शरीर नेचुरल चीजों से बना है, तो जो चीज हमारे शरीर में ऑलरेडी है, वो अगर हम बाहर से लेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान, हम साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। जो हम केमिकल ले रहे हैं बाहर से, उससे बेहतर आयुर्वेद बीमारी से खत्म करता है, इसके साथ साथ दोषों को बैलेंस करता है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम आईएमसी की बात जरूर करें। क्यों हम आईएमसी ही क्यों? हमारे टीएन सर ने बहुत अच्छा समझाया आईएमसी के बारे में, थोड़ा सा मैं और आगे कहता हूं। तो आईएमसी जो है, फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी हिंदुस्तान के अंदर, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को लेके आई, और इसका श्रेय जाता है हमारे फाउंडर अशोक सर के लिए और हमारे प्रेसिडेंट सर सत्येंद्र सर के लिए। इसके साथ साथ आईएमसी के बारे में थोड़ा और बात करें तो हमारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सेटिस्फैक्शन की गारंटी है। अभी कई लोग में हमारे साथ हरिद्वार में फैक्ट्री देखकर आए, जाके आए, फैक्ट्री किस किसने देखी, कैसा सिस्टम, बढ़िया लगा, वेरी गुड। बहुत कम ऐसी होती हैं जो अपनी फैक्ट्री को दिखाती है, यस और नो? वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आप देखें कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितने हाई स्टैंडर्ड पर हो रही है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है।
प्रोडक्ट पे किसी को कोई शक है नहीं। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इंडिजिनस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, स्वदेशी है, अपने आयुर्वेद की बात करता है। इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो इजीली कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है और रिपीटेबल है। कंज्यूमेबल मतलब कि आसानी से उपभोग करना है। तुलसी कैसे लेते हैं हम? 2 से 5 बूंद पानी में लेके जेब में डाल के घूमते रहो, जब मन किए लीजिए। हल्दी रात को सोते समय 2 बूंद पानी में डाल के दूध में डाल के ले लीजिए। एलो डाइजेस्ट, हर प्रोडक्ट आप इजीली ले सकते हो, यस और नो? इजीली कंज्यूमेबल है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आराम से ले सकता है। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं सर महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है। कैसे हो जाता है मुझे बताइए। एक कंपनी जो कि 100% क्वालिटी रॉ मटेरियल लेके उसका प्रोडक्ट बना रही है, WHO से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, ISO 9001:2000 है, फैक्ट्री में सुपर टेक्निक लेके आ रही है, बेस्ट क्वालिटी की मशीन लगा रही है और क्वालिटी बेस्ट दे रही है, और फिर भी प्रोडक्ट उसका मार्केट रेट से कम ही है। और पर क्या अच्छी चीज के लिए क्या हम सब बात करते बैठ भी, तो क्या हम उतना नहीं बेयर कर सकते? क्या हम ये चीज लोगों को नहीं समझा सकते? किसी ने कह दिया महंगा है, हाँ यार सर वो महंगा है, उसमें से कह दिया। क्यों? क्या हम अपनी बात को आगे नहीं रख सकते? यस हेलो हेलो, आगे से कोई इस बात को बोले कि प्रोडक्ट कॉस्टली तो उसे उसकी वैल्यू समझाइए, वहां से पीछे मत हटिए, कंधी मत काटिए सोशल से, उसके दिमाग में वैल्यू को समझाइए। और क्या अपनी सिर से 50,000 का फोन 20,000 का फोन ले सकते हो, और क्या अपने शरीर के ऊपर 500 रुपए नहीं खर्च कर सकते? हेलो, तो इस चीज को आप लोगों को समझाना है। वन थिंग, इसके आगे थोड़ा सा और बात करूंगा मैं। हमारे पास हेल्थ न्यूट्रिशन के जूसेस हैं, इन पे हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है सिरप, हमारे पास है टॉनिक, और हमारे पास है हेल्थ केयर बैग, और हमारे पास है हमारा डायबिटीज केयर। सत्य अभी तक जो मैंने आपको समझाया, इसमें हम आगे बात करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ये तालियां मिलनी थी, क्या आप कर रहे हो? सच में एक बार फिर बजाओ जरा। एक डुबकी वहां लगाई और एक डुबकी मन कर रहा है यहां भी लगा दो। तो चलिए, मैं समझ सकता हूँ बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, ये सुनो, कंटिन्यू करें आगे? हैं? नहीं, सर ने आपके लिए कुछ प्रबंध किया है हल्के से जलपान का, लेकिन एक वायदा करो मेरे साथ। क्या वायदा करोगे? पक्का? शपथ दो। हम शपथ लेते हैं, हम अपनी कुर्सी से नहीं उठेंगे, हम पहले रिफ्रेशमेंट लेंगे, उसके बाद ही हम कुर्सी छोड़ के अगर थोड़ा बहुत कुछ हल्का होना तो जाएंगे। पक्का? शपथ ले लिए, देख लेना, जो उठा वो शपथ से टूटा। पक्का? तो ठीक है, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग यहीं बैठ रहिए, बिल्कुल मत हिलिएगा। मैं बिल्कुल और तेजी से थोड़ा गले को भी आराम दे देता हूँ, थोड़ा वो इंजन खास कर गले को आराम दे देता हूँ, गलाने लेता हूँ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। हम 10 मिनट के बाद दोबारा से अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? पक्का? चलिए, थैंक यू। जो मैनेज कर रहे हैं वो उठेंगे, बाकी बैठे रहेंगे। I can see
अमर जी से बात कर ले। वरना मैं अभी नहीं आ रहा। इसको अंदर करो, बटन दो। दिल्ली में बोला ऐसे फ्रेंड्स, मैं मानसी राजन साहब सभी का स्वागत करता हूँ आज के स्पेशल प्रोग्राम। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम इतना खास क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्राम हमने स्पेशली डिजाइन किया है अपने आईएमसी लीडर्स, आईएमसी कंज्यूमर्स एंड आईएमसी एसोसिएट्स के लिए जो किसी भी तरह ब्रांड के साथ किसी भी जबरदस्ती जो लोग आईएमसी से जुड़े हैं उनका विश्वास और भी बढ़ेगा और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो लोग आईएमसी का दामन हमेशा देगा। दोस्तों, आईएमसी यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो